हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। दिस साइड प्रियंका खन्ना, आपकी अपनी एजुकेटर। बेटा, आज आपके लिए एक गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि बहुत ढेर सारी ऐसी क्वेरीज होती थी ना कि हमारे कितनी सीट्स बढ़ी हैं, कौन कौन से कॉलेजेस ऐड हुए हैं। तो बेटा, आपके लिए एक गुड न्यूज़ यही है कि नंबर ऑफ कॉलेजेस को परमिशंस मिली है, कुछ कॉलेजेस को, साथ ही साथ सीट्स भी आपकी बढ़ी हैं। ठीक है, तो इसी की नोटिस आई है आपकी AACCC की ऑफिशियल साइट पे, जिसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले कि हम वीडियो को स्टार्ट करें, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है बेटा कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज हमारे इस एग्जाम अड्डा चैनल के मीडियम से आप बच्चों को कई ढेर सारी चीजें प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है, बच्चों, क्या प्रोवाइड की जाती है उसका छोटा सा एक डिस्क्रिप्शन ये दे दें कि आपको कैरियर काउंसलिंग से रिलेटेड वीडियोस, आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वीडियो, गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड वीडियो कि किसका कब एडमिट कार्ड आ रहा है, ये सारी चीजें एज वेल एज ओलंपियाड के बारे में भी बताया जाता है। और इसके अलावा अगर आपको कोई जानकारी चाहिए पर्टिकुलर कोई कैरियर से रिलेटेड, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिए, हम उस पर आपकी क्वेरी को जल्दी रिजॉल्व करेंगे। बेटा, बात करते हैं आज के मुद्दे की, जो कि है हमारी नोटिस, जो कि AACCC की ऑफिशियल साइट पे आ रखी है। क्या है देखिए, ये नोटिस बेटा आई है आपकी कल, यानी कि 10 तारीख को। इस नोटिस में ये बताया गया है कि अगेन गुड न्यूज ही है आपके लिए कि आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी में की मीटिंग हुई थी 6 को, यानी कि 6 तारीख तक जो भी कॉलेजेस को परमिशन मिल गई है NCISM के जरिए, ठीक है, NCH के जरिए, तो उसके लिए डिसाइड किया गया है एक स्पेशल मॉप अप राउंड, बिकॉज उनको अभी मिली है परमिशन। मॉप अप राउंड आपका हो गया, अब उसके लिए एक स्पेशल मॉप अप राउंड का इंतजाम कराया गया है। ठीक है, फॉर द एडमिशन के लिए टू द न्यूली एडेड ऑल इंडिया कोटे की जो सीट्स ऐड हुई हैं, बिफोर द स्ट्रे राउंड आपकी स्टार्ट हो उससे पहले एक स्पेशल मॉप अप राउंड करा दिया गया है इन जो कॉलेजेस को ऐड किए गए हैं, जो सीट्स ऐड हुई हैं उनके लिए। ठीक है, अब देखिए, अकॉर्डिंगली द डिटेल ऑफ न्यूली एडेड, मतलब जो भी न्यू ऐड हुए हैं ऑल इंडिया कोटे के यूजी सीट्स, उसमें कौन कौन से कॉलेजेस ऐड हुए हैं, कितनी नंबर ऑफ सीट्स ऐड हुई हैं, इसके बारे में देखिए। जैसे कि गवर्नमेंट आयुर्वेदा इंस्टीट्यूट्स के बारे में अगर हम बात करें, तो गवर्नमेंट आयुर्वेदा कॉलेज एंड हॉस्पिटल पटना का वो ऐड हुआ है, उसको परमिशन मिली है। ठीक है, बिहार में जिसमें टोटल सीट्स आपकी 125 हुई हैं और ऑल इंडिया कोटे की 19 सीट्स ऐड हुई हैं। राजकीय अयोध्या शिव कुमार आयुर्वेदिक कॉलेज हॉस्पिटल बेगूसराय, जो कि बिहार में, टोटल सीट बेटा यहाँ की 38 और ऑल इंडिया की आपके 6 सीट्स आई हैं। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आयुर्वेद जोधपुर राजस्थान में आपके 125 टोटल सीट्स और 19 ऑल इंडिया कोटे की सीट्स आई हैं। ठीक है, गवर्नमेंट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज आपका अखनूर जम्मू का भी ऐड हुआ है, जिसमें आपका जम्मू कश्मीर में टोटल 63 और ऑल इंडिया कोटे की 9 सीट्स आई हैं। TTS श्री वेंकटेश्वर आयुर्वेदिक कॉलेज तिरुपति में, जिसमें आंध्र प्रदेश में, टोटल 40 और ऑल इंडिया कोटे के 6 सीट्स आई हैं। ठीक है, तो है ना ये गुड न्यूज कि आपको पता चल गया कि ये कॉलेजेस आपके, और साथ ही साथ उनमें नंबर ऑफ सीट्स कितनी आई है ये पता चल गया। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं, केवल गवर्नमेंट ही नहीं, गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूट्स में आए हैं, जिसमें कि आपका कौन सा आया है, महाराष्ट्र का, जिसमें ऑल इंडिया कोटे की आपकी 11 सीट्स और टोटल सीट्स यहाँ पे 75 हुई हैं। गवर्नमेंट यूनानी के कुछ इंस्टीट्यूट्स आपके ऐड हुए हैं, जैसे कि बिहार का गवर्नमेंट तिब्बिया कॉलेज, जिसमें ऑल इंडिया कोटे की 19 सीट्स आई हैं और टोटल आपके 125 हैं। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ यूनानी राजस्थान का, जिसमें टोटल आपके 63 और ऑल इंडिया कोटे की 9 सीट्स। ठीक है, आपका श्रीनगर जम्मू कश्मीर का ही भी ऐड हुआ है, जिसमें 60 टोटल सीट्स आई हैं और ऑल इंडिया कोटे की 9 सीट्स ऐड हुई हैं। डॉक्टर अब्दुल हक यूनानी मेडिकल कॉलेज आंध्र प्रदेश का, जिसमें 50 और 8 सीट्स आई हैं ऑल इंडिया कोटे की। तो बेटा, अगर हम टोटल सीट्स की अगर हम बात करें ना, तो 764 आपकी क्या हुई है, ऐड हुई हैं, इंक्रीज हुई हैं, और ऑल इंडिया कोटे की आपके 115 सीट्स आई हैं। खुशखबरी ही है आप लोगों के लिए ये सारी चीजें। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, अगर हम यहाँ पे देखें, तो अब देखिए, मॉपअप के बाद स्ट्रे होना चाहिए आइडियली। अब जब उसमें बीच में एक
आपका स्पेशल मॉपअप राउंड निकाला गया, तो जो टाइम टेबल का जो शेड्यूल था उसको भी रिवाइज किया गया। अब उसमें क्या चेंजेस आए हैं देखिए, कि रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट आपका 13 जनवरी से 16 जनवरी का ये स्टार्ट हुआ रजिस्ट्रेशन पेमेंट, ठीक है। जहां पे आपका ये स्पेशल मॉपअप राउंड के लिए है, तो 13 जनवरी से 16 जनवरी आप रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट के लिए विंडो ओपन हुई है, ठीक है। 13 जनवरी से 16 जनवरी आप चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग कर सकते हैं उसी के बीच में। फिर उसके बाद है कि जो सीट अलॉटमेंट का जो प्रोसेस आपको आएगा वो 17 से 18 जनवरी यहाँ पे दिया गया है टाइम पीरियड, और रिजल्ट जो उसका आएगा वो 19 जनवरी, और जो रिपोर्ट करना है वो 19 से 23 ऑफ जनवरी आपको रिपोर्टिंग करनी है। तो ये स्पेशल मॉपअप राउंड के लिए एक शेड्यूल रिलीज किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे 13 से 16 जनवरी टाइम बहुत ही क्लोज है आपका ये स्टार्ट। तो जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया वो आप स्पेशल मॉपअप राउंड में करा सकते हैं। अब देखिए, इसमें उन्होंने नोटिस में सारी बातें आप लोगों के लिए मेंशन की है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है स्पेशल मॉपअप राउंड का, बिकॉज ये भी आपका जरूर एक क्वेश्चन होगा कि हम कर कैसे सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा। तो देखिए बेटा, फ्रेश रजिस्ट्रेशन अवेलेबल है, अगर आपने नहीं कराया तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन आपके लिए अवेलेबल है। ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट जो थे जिनको सीट अलॉट नहीं हुई थी लेकिन उनका रजिस्ट्रेशन हो चुका था वो भी एलिजिबल है, ठीक है। एडमिटेड कैंडिडेट ऑफ राउंड 1, 2 एंड 3, जो एडमिटेड कैंडिडेट थे उनके लिए भी ये एलिजिबल है। अब आती है नॉन एलिजिबिलिटी की बात कि कौन एलिजिबल नहीं है ठीक है। तो देखिए, किसके लिए, मॉपअप राउंड के लिए, ये जो स्पेशल मॉपअप राउंड है, तो कैंडिडेट हु विड्रॉ और सरेंडर देयर राउंड 1, 2 एंड 3 के सीट्स का जो उन्होंने क्या कर दिया था, विड्रॉ कर लिया था, ठीक है, वो एलिजिबल नहीं है। हु सिक्योर्ड देयर सीट थ्रू द स्टेट काउंसलिंग आर नॉट एलिजिबल, जिन्होंने स्टेट काउंसलिंग में सीट अपनी रख ली, सिक्योर कर ली, वो बच्चे अब एलिजिबल नहीं है। क्लियर। द कैंडिडेट हु हैव नॉट जॉइन अलॉटेड, जो सीट थी थर्ड राउंड में, उस थर्ड राउंड में उन्होंने जो सीट मिली उसको नहीं लिया, ठीक है, वो नॉट जॉइन, वो भी यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। बात क्लियर हो रही है बेटा। अब उसके बाद है यहाँ पे देखिए अलॉटमेंट का प्रोसेस, जहाँ पे फर्स्ट ये भी बताया गया है कि रजिस्ट्रेशन आपको कराना है, सेकंड आपका है पेमेंट आपको कराना है। उस पेमेंट में क्या इंक्लूड होता है, आपका नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फीस एंड सिक्योरिटी मनी, ठीक है। इसके साथ साथ ये बताया कि नो नीड टू पे बाय दोस कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी पेड एट द टाइम ऑफ द, अब अगर आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे करा दिया है फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड, तो आपको दोबारा नहीं पे करना है, ये भी ध्यान से समझ लीजिए। फिर थर्ड स्टेप है कि एलिजिबल कैंडिडेट कैन सबमिट चॉइस ऑफ फ्रेशली एडेड, आप क्या कर सकते हैं, वहां पे सबमिट कर सकते हैं अपनी चॉइस को। फोर्थ है, आप अपग्रेडेशन भी अवेलेबल है यहाँ पे राउंड 1, 2 एंड 3, upgradation from round 1 and 2 and 3 का upgradation is available। publication of seat allotment list, ठीक है, publication उसका होगा। and the sixth is a physical reporting आपको कराना है, ठीक है। सो बेटा ये एक उसके अलॉटमेंट के प्रोसेस हैं कि रजिस्ट्रेशन, पेमेंट, उसके बाद आपको फ्रेश चॉइस फिलिंग का ऑप्शन दिया है, ठीक है, अपग्रेडेशन फ्रॉम राउंड 1, 2, 3 ये भी है, पब्लिकेशन होगा रिजल्ट को, फिर आपको रिपोर्ट कराना है अलॉटेड इंस्टीट्यूट में। क्लियर। अब यहाँ पे एक लास्ट दिया है एडमिशन का रूल क्या है। इफ अ कैंडिडेट गेट अलॉटेड और अपग्रेडेड अ सीट ड्यूरिंग द स्पेशल मॉपअप राउंड, he or she must join the allotted upgraded seat। अगर आपने if a candidate उसको मिल गया है allotted or upgraded a seat during a special round में, तो उसे क्या करना होगा, ज्वाइन करना होगा, अदरवाइज द सिक्योरिटी मनी आपको वापस नहीं मिलेगी एंड ही एंड शी विल बिकम इनएलिजिबल फॉर द फर्दर काउंसलिंग, के लिए आप इनएलिजिबल हो जाएंगे। बात क्लियर है। तो फिर आप भी आ जाएंगे, ये जो नॉन एलिजिबल वाली कैटेगरी है ना उस पे आ जाएंगे। तो आप कहने का मतलब है कि अगर आपको अलॉटेड हो गई है तो आपको ज्वाइन करना होगा, और अगर ज्वाइन नहीं किया तो सिक्योरिटी मनी नहीं मिलेगी। क्लियर बेटा। तो ये आपके एक क्या निकला है, इस पे निकला है आपका कंप्लीट की नोटिस में ये सारी बातें बताई गई है। सो एक बार फिर से आपको बता दें कि जिन भी कॉलेजेस को परमिशन मिल गई है वो कॉलेजेस में कितने नंबर ऑफ सीट्स बढ़ी हैं ये आप देख सकते हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ पे बढ़ी है इसके बारे में बता दिया गया इस नोटिस में। इसके साथ साथ जो आपका स्पेशल मॉपअप राउंड का शेड्यूल है उसकी डेट्स बता दी गई है, साथ ही साथ क्या प्रोसीजर है इसके बारे में भी बता दिया गया है। अब आपको, अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो आप स्पेशल मॉपअप राउंड में पार्ट ले सकते हैं, ठीक है। सो बच्चों इसी तरीके की नोटिसेस अब
के अपडेट्स जो होते हैं उसको जानने के लिए आपको हमारे साथ हमारे चैनल में लगातार बने रहना है। और उसके लिए क्या करना है आपको? उसके लिए करना है आपको सब्सक्राइब हमारे चैनल को, ठीक है? एंड मैक्सिमम लोगों को शेयर भी कीजिए। इसके साथ-साथ आप हमारे एग्ज़ाम अड्डा के इंस्टाग्राम पेज और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जॉइन कर सकते हैं। ठीक है बेटा? सो जल्दी ही मिलते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट के साथ। टिल देन बाय स्टूडेंट्स एंड थैंक यू सो मच।